अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल से खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप लोगों को आसानियाँ दें। आज और हम प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, बड़ा टाइम निकालता हूँ। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे फीडबैक मिले। लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बात करूंगा, काफ़ी दोस्तों ने मुझे सवाल किया व्हाट्सएप पर कि फार्मिंग का बताएं कि इटली में और ग्रीस में फार्मिंग का क्या हिसाब किताब है। आज मैं दोस्तों को बताऊंगा। मैंने 2 वीक से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अब मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक दोस्त काम कर रहे हैं इटली में गोट फार्मिंग का। तो उसमें ऐसे है कि वो भेड़ों का फार्म है बहुत बड़ा। उसमें वो बता रहे थे कि 500 भेड़ है, 500 से ऊपर ही है थोड़ी सी। 500 भेड़ है, उसको 1300 यूरो वो दे रहे हैं हर माह का। और उसने 24 घंटे उधर रहना है, कहीं आना जाना नहीं है। 24 घंटे उनके फार्म पे रहना है। खाना पीना वो देते हैं, कभी कभार वो खुद बाय कर लेता है। और 1300 यूरो है और महीने में 2 छुट्टियां हैं। सोना भी उधर है, खाना पीना उधर है, हर चीज़ उधर है। और सारा दिन भेड़ों को बाहर लेके जाना है, घुमाना फिराना है। लेकिन साथ उसने बताया कि इधर उन्होंने बड़े स्पेशल कुत्ते पाले हुए हैं जो सारा दिन भेड़ों को देखते हैं। मैंने सिर्फ साथ चलना होता है, बाकी वो सब जो है वो कुत्ते केयरिंग करते हैं। उनको उन्होंने सिखाए ऐसे होते हैं, वो स्पेशल कुत्ते होते हैं। बाकी इसको साथ रहने का, हर टाइम उनको टाइम देने का वो 1300 यूरो पे करते हैं। टैक्स भी वो पे कर रहे हैं, उसका वीज़ा भी वो कन्फर्म करवा रहे हैं जो फार्मिंग का मालिक है। और उसने बताया कि महीने में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, चाहे तो मैं 2 इकट्ठी कर लूँ, चाहे 15 दिन बाद 1 छुट्टी कर लूँ। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। उधर ही सोना, खाना पीना, हर रहायश उधर ही है और सारा दिन उनके पास रहना है। उसके उधर ही उसकी मसरूफियत होती है, उनको घुमाना फिराना, उनको खुराक डालनी। मगर बोरियों में खुराक होती है, उसने बताया है कि वो मैंने टाइम के हिसाब से निकाल के मुख्तलिफ जगह पर रख देनी होती है, तो वो भेड़ें वगैरह खा लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इटली में और ग्रीस में भेड़ों का बहुत हाई लेवल पर काम होता है। ये पूरे यूरोप को और पूरी वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं भेड़ें, क्योंकि यूरोप पूरे में भेड़ ज़्यादा चलती है, बकरा कम है, भेड़ बहुत ज़्यादा है, या गाय बहुत ज़्यादा पाली जाती है। तो इसलिए भेड़ों के फार्म इधर बहुत ज़्यादा है, उसने बताया है। और ग्रीस में भी बहुत ज़्यादा है और इटली में बहुत ज़्यादा है। इस बेस पे वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन मैं कोई वीज़े का अरेंज नहीं करता, मैं बता दूं, क्योंकि दोस्त मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ कर दें, हमारा वीज़ा करवा दें, ऐसे कर दें, वो कर दें। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको इन्फो वीडियो बना के देता हूँ कि किस हिसाब में, किस काम में कितने पैसे हैं। मैं आपकी बाकी हर तरह की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीज़े के बारे में अरेंज कर सकूँ। तो इसका वीज़ा इशू होता है फार्मिंग का, बाकायदा मालिक खुद पेपर भर कर देता है। और उसका उसने शो करना होता है कि ये जो मैं बंदे को बुला रहा हूँ, पहले तो उसने अपना शो करना है कि मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पे करता हूँ। उसकी एक लिमिट होती है, उसने मुझे मुकम्मल बताया है। उस लिमिट का अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो वो किसी आदमी को, 1 को या 2 को बुला सकता है। लेकिन जिसकी ज़ाहिरी बात है 500 से ज़्यादा भेड़ होगी तो वो कर सकता है, उसका टैक्स पे होता है। तो वो आप इधर जाकर उसने पेपर फिल करने होते हैं। उसकी को 500 यूरो की, 400 यूरो की टोटल फीस आती है। वो मार्क जमा करवाएगा, वो आपको पाकिस्तान या जहाँ भी किस कंट्री में है उधर भेजेगा पेपर आपके नाम के निकलवा के। आपने उसको पासपोर्ट और आईडी कार्ड की फ़ोटो भेजनी है। तो इस तरह वो आपको फार्मिंग का काम मिल सकता है। और वो जब आपको पेपर वो निकलवाएगा, 5 यूरो के करीब उसका खर्च आएगा, वो आपको भेज देगा। आप उधर से एम्बेसी में अप्लाई करेंगे टर्मीन लेके, तो फिर वो तकरीबन, उसने बताया कि 4 से 6 हफ्ते में उसका वो कॉल कर लेते हैं और बुला लेते हैं। इसमें उधर भी आपका कुछ खर्च आएगा, कुछ इधर से आएगा। तो बाकी इसका काम के बारे में मैंने बताना था। इशू ये था कि काम का बताऊं कि काम कैसा है। काम अच्छा है, काम मिल जाता है। वो कहता है कि बहुत कम लोग काम ये करते हैं, क्योंकि स्मेल की वजह से काफ़ी स्मेल आती है इसकी, और स्मेल की वजह से बहुत से सारे लोगों को काम मिलता है, लेकिन वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उधर फार्म में ही सोना होता है, उधर ही उठना, खाना पीना, हर टाइम आपने उधर ही रहना होता है। इसलिए उधर स्मेल काफ़ी आती है। तो स्मेल की वजह से लोग काम नहीं करते। मैंने उससे पूछा था कि क्या हर किसी को काम मिलता है? कहता है कि अक्सर काम मिल जाते हैं, लेकिन उसने बताया कि जो गांव वगैरह से लड़के आए होते हैं वो सेट हो जाते हैं, तो वो काम कम ही छोड़ते हैं, लेकिन नए काम निकलते रहते हैं। तो उनको बंदे चाहिए होते हैं। इटली की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि स्मेल की वजह से।
बाकी इसमें पैसे भी इतने कम नहीं हैं, पैसे ठीक हैं इसमें। आपको 1300 यूरो मिलता है। उसने बताया कि स्टार्ट में मुझे 1100 यूरो दिया था इसने, और 2.5 साल हो गया उसको इधर लगे हुए। फिर उसने 1150 किया, फिर 1200 किया, 1250, फिर 1300 यूरो किया उसने। और अभी उसने बताया है कि मालिक कह रहा था वो हॉलीडेज़ पे जा रहा है, तो वो आके दोबारा इसकी तनख्वाह बढ़ाएगा। और इसमें इसको साल में वो 1 माह के लिए पाकिस्तान के लिए छुट्टी भी देता है कि आप 2 छुट्टियाँ जो है वो गोट फार्मिंग में वो दे रहा है उसको हर महीने की। और उसने बताया कि बाकी जो छुट्टियाँ वो जमा होके वो मुझे कह रहा है कि 1 महीना आप पाकिस्तान जा सकते हो। वो लास्ट पाकिस्तान से भी हो के आया है, उसके उसने पैसे नहीं काटे, उसको पूरी पे की है। और उसने बताया कि बहुत अच्छा मालिक चल रहा है मेरे साथ और बहुत ठीक है। तो गोट फार्मिंग का काम ग्रीस में और इटली में बहुत ज़्यादा है, और ग्रीस में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये हिसाब किताब है। मैंने कहा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, आप सबको बता दूं कि इसमें ये है कि 1000 से 1500 के दरमियान में पे होती है। आप काम सीख लें। आप सोचते होंगे कि इसमें काम क्या सीखना है। मैंने भी उससे यही सवाल किया था कि इसमें काम क्या सीखना है, आपने बकरियां चलानी है और बस ठीक है, बकरियों को घास डाल दिया, कोई चारा डाल दिया, कुछ भी है। उसने कहा नहीं, इनको सब कुछ करना होता है, इनको नहलाना होता है, इनको खुराक डालनी, कैसे डालनी, किस तरह डालनी, और जो नए बेबी पैदा होते हैं बकरियों के, भेड़ों वगैरह के, उनको कैसे हिफाजत करनी, कैसे केयर करनी है, वो सब कुछ समझाते हैं। और उनको अलहदा रखना होता है। कहता है ये बहुत ज़्यादा काम होता है। जो बड़ी हैं इनका इतना ज़्यादा काम नहीं, जो भेड़ें छोटी होती हैं, जो जो नए बेबी भी होते हैं, उनको केयर करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ से बचाना है, सर्दी से, गर्मी से, उनकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर जो बंदा रहता है वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये हिसाब किताब है। और गोट फार्मिंग के बारे में और ये है कि इसका भी काम ठीक है, क्योंकि बाकी इन मुल्कों में इतने पैसे नहीं मिलते इस काम के। लेकिन शायद कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 500 भेड़ है, एक बंदा संभाल रहा है उसको, 24 घंटे उधर रह रहा है यहाँ, इसलिए इसकी तनख्वाह ज़्यादा है, या वैसे स्मेल की वजह से तनख्वाह ज़्यादा है। मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर और किसी काम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे सवाल करें, मैं आपको मुकम्मल वीडियो बनाकर बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।